नवंबर को शपथ लेंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे, मुकेश सहनी भी शपथ लेंगे। इसके बाद जो है जब वो चुनाव के परिणाम आते हैं तो जिस तरीके से करारी हार होती है, यह जो है कहीं से भी तेजस्वी यादव इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह मायूसी पारिवारिक जो विवाद है उसका भी है, यह जो मायूसी है भाई से जो बिछड़े हैं उसका भी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो कपड़ा सिलवा लिए थे अपना, शपथ इसी कपड़े में लेंगे। तिथि भी निर्धारण कर दिए थे तो मोह तो रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में कानून से और संविधान से चीजें चलती हैं। बहुत संविधान की दुहाई देते थे। आज डॉक्टर प्रेम कुमार आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हम मेरा एक बिलीफ है दैट आई बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं हर विभाग संपूर्ण विकास पे बिलीव करती हूँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा में और आज दूसरा दिन था। प्रेम कुमार निर्विरोध जीते हैं और स्पीकर उनको बनाया गया है, यानी कि उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो काफी मायूस दिख रहे हैं लगातार, क्योंकि यह जो मायूसी है वो लाजमी भी है। जिस तरीके से वो चुनाव से पहले ही डेट का निर्धारण कर लेते हैं कि हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे, मुकेश सहनी भी शपथ लेंगे। इसके बाद जो है जब वो चुनाव के परिणाम आते हैं तो जिस तरीके से करारी हार होती है, यह जो है कहीं से भी तेजस्वी यादव इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी करारी हार जो है वो हुई है। जब सदन का कल पहला दिन था विधानसभा सत्र का, शीतकालीन सत्र का, तब भी वो काफी मायूस दिख रहे थे। जिस तरीके से हमारे संपादक लगातार कह रहे हैं कि यह मायूसी सिर्फ करारी हार की नहीं है, यह मायूसी पारिवारिक जो विवाद है उसका भी है। यह जो मायूसी है भाई से जो बिछड़े हैं उसका भी है। जिस तरीके से भाई के अगेंस्ट में चले गए थे, इसको लेकर भी जो मायूसी है वो काफी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। लेकिन सदन खत्म होने के बाद, विधानसभा का जो सत्र था आज दूसरा दिन का, वो खत्म होने के बाद जैसे ही विधायक सब, मंत्री सब बाहर निकलते हैं तो वो और बोलते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। क्या कुछ बोल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो कपड़ा सिलवा लिए थे अपना, शपथ इसी कपड़े में लेंगे। इस तरीके का जो कटाक्ष है वो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा जो है करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद जेडीयू की विधायक है गायघाट से कोमल सिंह, उन्होंने भी कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को लेकर हमला कहा है। रामकृपाल यादव भी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उतर गए हैं और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे। ये बातें बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कही है और उन्होंने कहा है कि लालू परिवार से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव के गले मिलते हैं, उसके बाद इस बात की जो है काफी चर्चा होने लगती है। जिसके बाद और भी विधायक है जिन्होंने कई सारी बातों को कहा है। ये सब बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, बिहार सरकार के मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, वो भी हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू विधायक, सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको दूंगी। बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको दूंगी और पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अनुभवी हैं, तो हम शुभकामनाएं देंगे और हमको पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से ही सदन की कार्रवाई करेंगे। लालू जी का एक बंगला बन रहा है, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया और कहा है कि लूट खसोट है लालू जी का समाजवाद। अब किसका क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग। मुझे इस पे किसका आइडिया नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आप पहली बार चुन करके आई हैं, आप क्षेत्र के लिए क्या क्या समस्याएं हैं और क्या करने वाली हैं? मेरा एक बिलीफ है दैट आई बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं हर विभाग संपूर्ण विकास पे बिलीव करती हूँ और मैं अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूँगी। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट पे काम करूँगी। ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा फोकस पॉइंट रहेगा और उनकी जो भी समस्याएं होगी मेरे क्षेत्र की, जो विधानसभा में उठाने की समस्याएं होंगी उसको विधानसभा में उठाऊंगी और एक एक समस्याओं का
समाधान करने का काम करूंगी। मेरे क्षेत्र में 41 पंचायत आता है, मैं 41 पंचायत का खुद भ्रमण करूंगी। वहाँ के युवा साथियों से, महिलाओं से, बड़े बुजुर्ग से, सबसे मिलूंगी, कार्यकर्ताओं से, अभिभावकों से, पंचायत वाइज जाके दौरा करूंगी, जन संवाद कार्यक्रम चलाऊंगी और वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का काम राजद करूंगी। बोल रही है कि 10,000 रुपए के कारण ये सरकार बनी है। देखिए, हम इस पे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, एक महिला हूँ तो पूरे विश्वास के साथ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सब महिलाओं को याद था वो 90 का दशक, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और बिहार की क्या हालात थी। उस समय महिलाओं तो छोड़िए, पुरुष भी घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचते थे। ये आज एनडीए की सरकार है जो महिलाएं पूरे विश्वास के साथ और सुरक्षित महसूस करते हुए घर से बाहर निकल पाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बहुत कार्य किया है। उसी का देन है कि आज महिलाएं मजबूत हुई हैं। बिहार में पंचायती राज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियां 35% आरक्षण, ऐसे कई आरक्षण देके महिलाओं को आगे करने का काम किया है। तो ये एनडीए की सरकार है जो महिलाएं मजबूत हुई हैं, इसीलिए महिलाएं पूरे मजबूती के साथ एनडीए सरकार के साथ खड़ी हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हैं। अब इतना मोह माया, जब आदमी कपड़ा तक सिला लिया था, तिथि भी निर्धारण कर दिए थे, तो मोह तो रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में कानून से और संविधान से चीज़ें चलती हैं। बहुत संविधान की दुहाई देते थे, तो संविधान में जो चीज़ें और कानून सम्मत जो चीज़ें हैं उसको मानना चाहिए। खाली दुहाई देने से नहीं चलता ना। कानून के नियमों को तोड़ने वाला व्यक्तित्व तो बनेंगे, तो संविधान की दुहाई मत दीजिए। सर, स्पीकर प्रेम कुमार बने हैं। अरे यार क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए, एक आदमी बोलिए। 10,000 के कारण सरकार बनी है आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अरे आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जो एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन है। और सारे सदन ने मिलकर उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घुस जा मुँह में, जा घुस जा मुँह में। आपने सुना कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू विधायक ने क्या कुछ कहा है। इन सब पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681